हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इज। हमको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें हमको क्या करना है, बेसिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी स्पीशीज यहाँ पे दी गई हैं। हमें दिया गया है H2O, नेक्स्ट हमें दिया गया है हाइड्रोक्साइड, आगे हमें दिया है CH3OH दैट इज मेथिल अल्कोहल, और लास्ट में दिया है मिथॉक्साइड आयन। ठीक है, हमें क्या पूछा गया है, बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या होगी। ठीक, तो बेसिक स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं तो हमारे पास जो कंसेप्ट होगा यहाँ पे यूज किया जाएगा जो यहाँ पे, वो क्या होता है कि जो है, जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है, बेसिक स्ट्रेंथ हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ, क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड। कि कॉन्जुगेट एसिड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, कॉन्जुगेट एसिड, अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस की स्टेबिलिटी क्या होगी, उससे कॉन्जुगेट एसिड के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड बनेगा उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखेंगे कॉन्जुगेट बेसिस को बना लेते हैं एक बार। कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं, अगर कोई भी कॉन्जुगेट एसिड क्या होते हैं, तो कोई भी बेस जब क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो जो हमारे पास एक कैटायनिक स्पीशीज आती है दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट, सॉरी, बेस है तो कॉन्जुगेट इसको एसिड कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें, अगर इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाया तो H प्लस एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव एज हाइड्रोनियम आयन। OH नेगेटिव देखें तो H प्लस एक्सेप्ट करके यहाँ पे H2O बनाएगा, और यहाँ पे देखें मेथिल अल्कोहल H प्लस बनाएगा तो CH3OH2 पॉजिटिव बनाएगा, और यहाँ पे अल्कोक्साइड आयन क्या बनाएगा, H प्लस को एक्सेप्ट करके CH3OH बनाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या थे, ये हमारे क्या है, ये बेसिस थे हमारे, इसको हम बेसिस बोलेंगे। और यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं अभी, ये क्या है, इनके कॉन्जुगेट एसिड्स हैं, कॉन्जुगेट एसिड हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अगर हम कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी को जो है स्टैब्लिश कर लेते हैं तो बेसिस की स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। तो कॉन्जुगेट बेसिस में अगर हम देखें तो इनकी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, दैट विल भी क्या होगा यहाँ पे, इसमें जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा दैट विल भी यहाँ पे कौन सा होगा, हमारे पास आएगा CH3OH, हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, देन कम्स हमारा H2O, देन कम्स बस क्या होगा, H2O होगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, देन हमारे पास आएगा ये CH3OH2 पॉजिटिव आएगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, सबसे लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, जो बचा है H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड्स की स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो इसी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनके जो बेसिस होंगे उनकी स्टेबिलिटी भी इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्टेबिलिटी पूछा गया था हमसे, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ बेसिस पूछा गया था हमसे, या स्ट्रेंथ पूछा गया था हमसे, तो जितना स्टेबल होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस माना जाएगा, स्ट्रेंथ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा, हमारा हो जाएगा ये किसका बेस था, ये सॉरी किसका एसिड था, तो ये था हमारा अल्कोक्साइड आयन का, तो दैट इज ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। देन हमारा आएगा हाइड्रोक्साइड आयन, देन हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा मेथिल अल्कोहल, देन हमारे पास क्या आएगा, H2O। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का। अगर हम ऑप्शन में मैच करें तो ऑप्शन में अगर हम देखें यहाँ पे, ऑप्शन ए में क्या दिखा रहा है, सबसे हाईएस्ट कौन सा है, अल्कोक्साइड आयन है, दैट इज मेथॉक्साइड आयन, देन हाइड्रोक्साइड आयन होना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में हाईएस्ट यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन को दिखा रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखें तो हाईएस्ट हमारा क्या है, मेथॉक्साइड आयन, देन कम्स हाइड्रोक्साइड आयन, देन कम्स मेथिल अल्कोहल, देन कम्स वाटर। तो ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो आंसर सी, सॉरी, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, तो ऑप्शन डी में हमारा सबसे हाईएस्ट इसको दिया है, मेथिल अल्कोहल को दिया है, जो हमारे आंसर से मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। So the correct answer for this question will be option C. I hope you understood. Best of luck.